हमारा जो एक अब्बास हुसैनी लंगर कमेटी है ना, जो वो मुहर्रम की 1 तारीख से लेके और मुहर्रम की 9 तारीख तक लगातार लंगर कराती है। एक लंगर है हमारा स्टार्टिंग में बिरयानी का, फिर उसके बाद लस्सी का, दूध जलेबी का, फिर बिरयानी कड़ी का। यहाँ पे मसाले वाली भी बिरयानी बनती है और भी बिरयानियाँ बनती हैं और हलीम भी बनता है। आपको पकौड़ी और कॉफ़ी भी मिलेंगी, प्लस यहाँ पे जूस भी मिलता है। और जो लोग मतलब कुछ बिरयानी वगैरह नहीं खाते तो उनके लिए फ्रूट का लंगर भी करा है और रसगुल्ले वगैरह। आपने देखा ही होगा कि कितने सारे लंगर होते हैं यहाँ पे। मुहर्रम की 9 तारीख है और इस समय हम जो मौजूद है अटकटा रब्बानी बेगम गांव में। अटकटा रब्बानी बेगम में मुहर्रम की 9 तारीख को वैसे तो हर साल जो है लंगर का काफ़ी अच्छा एहतमाम किया जाता है, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो अगर देखें तो 20 लंगर यहाँ पे होगा। ये छोटा सा गाँव है अटकटा रब्बानी बेगम, नवाबगंज क्षेत्र का छोटा सा गाँव है, लेकिन जिस तरह से हुसैन के मानने वालों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है उस तरह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है माहौल बना हुआ है। काफ़ी अच्छा इंतजाम इनने किया है कमेटी के लोगों ने। हलीम बिरयानी तरह तरह के यहाँ पे लंगर चल रहे हैं, हलवा का भी यहाँ पे जो है लंगर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में दुनिया भर के मुसलमान जो है अपने अपने घरों में न्याज़ो नज़र करते हैं और जगह जगह लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। तो अटकटा रब्बानी बेगम में आज 9 तारीख पर हम मुहर्रम की 9 तारीख पर आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बैठे हुए भी हैं और काफ़ी अच्छा इंतजाम, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो कमेटी के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं इस बार इनका जो है किस तरह का इंतजाम है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। तो आप लंगर तो वैसे हर साल कराते हैं? हर साल ही कराते हैं। तो इस बार कैसा इंतजाम है? देखिए, पहले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी अब से 8 से 10 साल पहले, तो 1 से 2 वगोनों से की थी। देन उसके बाद हल्के हल्के लंगर बढ़ता गया और जैसे जैसे हमारे कमेटी के सदस्य बढ़ते गए वैसे वैसे लंगर भी बढ़ते गए। और हमारा जो एक अब्बास हुसैनी लंगर कमेटी है ना, जो वो मुहर्रम की 1 तारीख से लेके और मुहर्रम की 9 तारीख तक लगातार लंगर कराती है। क्योंकि आपने जो जलसा होता है हमारे यहाँ, जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं मौलाना जावेद रज़ा, तो वो काफ़ी अच्छा बयान करते हैं, जो कि 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक होता है और 9 तारीख में सभी लोग लंगर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे गांव अटकटा रब्बानी बेगम में काफ़ी लंगर होते हैं। जैसे कि एक लंगर है हमारा स्टार्टिंग में बिरयानी का, फिर उसके बाद लस्सी का, दूध जलेबी का, फिर बिरयानी कड़ी का। यहाँ पे मसाले वाली भी बिरयानी बनती है और भी बिरयानियाँ बनती हैं और हलीम भी बनता है। आपको पकौड़ी और कॉफ़ी भी मिलेंगी, प्लस यहाँ पे जूस भी मिलता है। और जो लोग मतलब कुछ बिरयानी वगैरह नहीं खाते तो उनके लिए फ्रूट का लंगर भी करा है और रसगुल्ले वगैरह। आपने देखा ही होगा कि कितने सारे लंगर होते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो छोटी सी एक जो स्टार्टिंग थी वो हम लोगों ने बस एक छोटी सी लंगर से की थी। मालूम है पहला लंगर आपका ही है? हाँ, पहला लंगर जो है वो हम लोगों ने ही स्टार्ट किया था। हम हैं, कपिल भाई हैं और बाकी हमारे कमेटी के मेंबर जाबिर भाई हैं। कितने लोगों में कमेटी में आपकी? हमारी कमेटी में अभी तो 10 से 15 लोग हैं और बाकी पूरी जो कमेटी है वो कम से कम 100 लोगों की है, जो कि अलग अलग कमेटियाँ हैं। किसी में 20 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग सारे लोग मिलके अपना सारा कुछ देखते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ भाई लंगर कराना चाहिए। अब जैसे जैसे देखते हैं कि पब्लिक, आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं बचती है गलियों में। यहाँ पे इधर रोडों पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो इस तरीके से लग रहा है अगले साल हमें पार्किंग का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा लंगर यहाँ पे हम लोग करते हैं और यहीं पे हमारी जो कमेटी है वो काफ़ी दमदार है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज़ की कमी पड़ रही है, या यहाँ पे आपने व्यवस्था भी देखी होगी, सारे लोगों ने सुकून के साथ लंगर खाया है और सारे लोग खाते हैं। आपने देखा होगा कि चीखा पुकारी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। शांति के साथ सारे लोगों को जिस चीज़ की जिस जगह ज़रूरत होती है, हमारी पूरी कमेटी वहाँ पर अवेलेबल रहती है। किसी तरह का कोई विवाद वगैरह तो नहीं रहता है? नहीं होता है। कमेटी जिस तरह से मेहनत करती है, काफ़ी प्यार मोहब्बत के साथ खाना खिलाती है, सभी को क्या कहेंगे? यहाँ सब काम बढ़िया से ही होता है, सब भाई भाईचारे की तरह रहते हैं, कोई वारदात कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। सब प्यार मोहब्बत से काम होते हैं सारे यहाँ पर। जैसा कि मुझे मालूम है ये बहुत छोटा सा गाँव, मुस्लिम आबादी वैसे कम है, लेकिन जिस तरह से हज़रत हुसैन के मानने वालों में जो अकीदा है बना हुआ, काफ़ी उत्साह क्या आपने परवेज़ भाई देखा है अपनी आसपास एरिया में बहुत सारे गांव हैं, सब गांव में आपने घूमा होगा, बट मैं मानूंगा कि सबसे ज़्यादा अटकटा में
हमारे अटकटा रब्बानी बेगम के गांव में इसका आपने देखा होगा। आपको अंदर जाएंगे तो अंदर भी कई तरह के लंगर दिखाई देंगे, जैसे कि हलवा का हो गया, चाय कॉफ़ी का हो गया, इसके साथ साथ हलीम वगैरह का, और इधर बिरयानी, उधर लस्सी। तो मतलब ये बहुत सारे आपको लंगर देखने को मिलेंगे, और छोटे से बड़े तक आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा कि कितना ज़्यादा क्रेज़ है, कितना ज़्यादा उत्साह है लोगों में, और इमाम हुसैन की याद में कितना ज़्यादा आगे लोग बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि किस टाइप से कैसे लोग अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम और लंगर को बढ़ा रहे हैं। तो पिछले साल आप आए होंगे, पिछले साल आपने देखा होगा 4 से 5 ही लंगर थे, बट अब आपने देखा होगा कि अब 8 से 10 लंगर हो चुके हैं। तो ऐसे ही आगे भी आप देखोगे अच्छा उत्साह है। इमाम हुसैन की याद में लोग अच्छा अपने आप को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बाकी का आप बात कर लें लोगों से पता लगे। क्या कहेंगे जिस तरह से एक 9 तारीख यादगार इस क्षेत्र की बनी है? ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नवाबगंज तहसील के अंदर अटकटा रब्बानी बेगम है। इसमें ग्रामों के लिए जैसे कि बरखन हुआ, खतुआ हुआ, दलेनगर हुआ, मावंतपुर हुआ, इन गाँवों के हिसाब से देख के हम लोगों ने इतना जज्बा है कि अपने अटकटा रब्बानी बेगम में अपने जलसे का प्रोग्राम कराया है। यहाँ के ग्राम प्रधान मोहम्मद आबिद हैं, उनसे हम बात करेंगे कमेटी को लेके। क्या कहेंगे प्रधान जी, कमेटी जिस तरह से मेहनत करती है, क्या कहेंगे? परवेज भाई, सबसे पहले आपके माध्यम के चैनल से मैं आपको अस्सलाम वालेकुम। और मैं कमेटी जो मेरे यहाँ नौजवान लड़के हैं, करीब मेरे हिसाब से तो करीब 12 कमेटियाँ हैं, और मेरा मानना है जब से नई युवा जो आगे बढ़ी है, अपने गांव का नाम जो रोशन करा है बड़ी दूर दूर तक। परवेज भाई, आपने ये देखा होगा, मुझे आज इतना गर्व है अपने गांव पे और अपने नौजवानों पे, जो बड़ी दूर दूर तक अटकटा रब्बानी का नाम आता है। और आपने देख भी लिया, सबसे मेन चीज़ हर साल की तरह, और अब से नहीं, मेरे हिसाब से 10 से 15 साल हो गई लगातार, जैसे ही टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे ही मेरे हिसाब से लंगरों की तादाद और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो नई युवा पीढ़ी है, कुल मिला के समझिए कि 5 साल से ऊपर वाले बच्चों का भी जज्बा आज मैंने देखा अपने यहाँ, कि उनने भी, किसी ने अंडे का लंगर था, किसी का चने का था। मेरे हिसाब से करीब 12 से 14 लंगर हैं मेरे यहाँ। और पूरी एरिया का मान लीजिए, जैसे पहले सबसे फेमस लंगर जो है कोटा खमड़िया का माना जाता था। आज की डेट में मैं ये मानता हूँ कि नवाबगंज तहसील में सबसे पहला नंबर आता है तो अटकटा रब्बानी बेगम का आता है, और चर्चा भी होती है और आप देख भी रहे हैं। इसलिए मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मेरे साथियों का और मेरे नौजवानों का हौसला और बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो लोग इधर उधर बचते हैं वो बजाय मेहरबानी के ना बचें, नौजवानों का साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जो भी कार्यक्रम होता है मेरे यहाँ, मैं जानता हूँ कि शायद कोई ऐसा होगा, नहीं तो सभी का सहयोग होता है। और परवेज भाई, सबसे अच्छी बात तो यह है कि बड़े अमन और सुकून से होता है मेरे यहाँ पर अटकटा रब्बानी बेगम में। कोई किसी बात को लेके, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सब एक ही साथ त्योहार मुहर्रम का जो है कोई भेदभाव किसी से नहीं है, और बड़ा सब सुकून से मेरे यहाँ होता है। और अब की जो मान लिया लंगर का प्रोग्राम करा है, तो जो कमेटी वाले हैं करीब 12 से 14 कमेटी वाले जो हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी शांति से जो भी बाहर के मेहमान आए उनका भी, और आगे इसी तरह से मैं समझता हूँ कि जो नौजवान अटकटा रब्बानी बेगम के जो लोग हैं वो हमेशा इसी तरह हुसैन की याद में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। और मैं यही मानता हूँ कि जो जितना खर्च करता है हुसैन की याद में, उसके पास अल्लाह के रहम करम से कोई कमी नहीं आती है। अशरफ भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से गांव के अंदर अटकटा रब्बानी बेगम के अंदर घुसते ही और
जहाँ तक जाते हैं लंगर ही लंगर दिख रहा है, तो जो युवाओं का जज्बा है क्या कहें? पहली बात तो ये है कि जो नौजवान कमेटी यहाँ की है और हमारे जो प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने पहली बात तो सब बता ही दिया है। और मैं ये अपने दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले समय में ये इसी तरीके से इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं इसमें ज़्यादातर इन लोगों का मनोबल बढ़ाएं और इनकी समस्याओं को सुने और आने वाले समय में ये लंगरखानी अच्छी तरीके से हो। मेरा मानना तो ये है। तो जिस तरह से ग्राम प्रधान उन्होंने अपील की है और लोगों ने जो अपील की, तो युवाओं का जो है बढ़ चढ़ के साथ दें, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है। तो आशिक भाई क्या कहेंगे युवाओं के लिए जिस तरह से इंतजाम किया गया है? बढ़िया इंतजाम है, हर साल होता है। और क्या कहेंगे भाई कमेटी ने जिस तरह से इंतजाम किया है? कमेटी ने हमारे बहुत अच्छे से सहयोग करा हमारा, और सबने साथ दिया है। जितने लंगर हैं सब अच्छे से हुए हैं। अल्लाह ताला अगले साल को फिर में ऐसी तरीके से करने की तौफीक दे, और सब गांव वालों की सहयोग है सबकी, और सभी भाइयों के सहयोग है। तो इसी तरह से अगर कमेटी वालों का हौसला अफजाई होता रहेगा तो जिस तरह से एक नाम हुआ है हथकटा रब्बानी बेगम का, ये यादगार तारीख हो जाएगी यहाँ की।